नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि पेशेंट सारी मेडिसिन अपनी ले रहा है। वो चाहे बीपी की हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो उसके मल्टीविटामिन हो, सब कुछ मेडिसिन चलने के बावजूद क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना एक पेशेंट के लिए बहुत चिंताजनक बात होती है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा है, अपने ऊपर डाइट पे कंट्रोल कर रहा है, बट फिर भी लेवल बढ़े तो चिंता तो हर किसी को होती है। इसी चीज को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमें किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अब बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि किडनी फेलियर आखिर में क्या बीमारी और क्यों होती है, किस वजह से होती है। जब आप ये समझ लेते हो कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है, तब आप उस पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हो। तो किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण नहीं होते, बहुत लिमिटेड हैं, उन्हें समझा जा सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन कारणों से जिनकी वजह से किडनी हमें खराब होती हुई देखने को मिलती है। 80% लोगों की जो किडनी खराब होती है उसके पीछे कारण या तो हमें हाई ब्लड प्रेशर मिलता है या फिर हाई शुगर मिलती है। तो सबसे पहला काम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट का क्या बनता है कि पहले इवेल्युएट करे कि उसकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। तो आपने अपनी हिस्ट्री में जाके देखना है, कहीं आपका बीपी पहले बढ़ा तो नहीं रहता था, क्या आपकी शुगर बढ़ी तो नहीं रहती थी। अगर आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है तो आप उसकी हेल्प से भी जान सकते हैं कि आपकी किडनी को किस वजह से नुकसान हुआ है। अगर आपकी किडनी आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर छोटी आ रही है, श्रिंक्ड आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी किडनी को जो नुकसान पहुंचा है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पहुंचा है। वहीं पर अगर आपकी किडनी अगर नॉर्मल आ रही है और आपको डायबिटीज रही है, बीपी की इतनी दिक्कत नहीं रही, बाद में आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी किडनी को जो डैमेज पहुंचा है वो आपकी हाई शुगर लेवल की वजह से पहुंचा है। एक बार आप इसको पहचान लेते हो कि आपकी किडनी को किस चीज़ ने नुकसान पहुंचाया, तो वहां से काम करना बहुत आसान हो जाता है। मान लो मेरी किडनी खराब हो रही है ब्लड प्रेशर की वजह से, और मेरा ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर हाई बना रहता है तो कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो काम करने की जरूरत है। तो मान लो मेरी किडनी श्रिंक हो रही है और मुझे पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसका मतलब मेरी किडनी बीपी की वजह से खराब हो रही है। अगर मेरा बीपी हाई बना रहेगा तो मेरी किडनी को फर्दर डैमेज होता रहेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी किडनी को आगे कोई डैमेज ना हो, तो मुझे पहले किस पे काम करना है, मुझे अपने बीपी पे काम करना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहे। अब ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो दैट इज 120/80, ठीक है, मगर ये नॉर्मल पर्सन के लिए होती है, नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी पर्सन के लिए होती है। क्योंकि आप किडनी के पेशेंट हो, किडनी फेलियर के पेशेंट हो और आपकी किडनी को इसी ब्लड प्रेशर ने नुकसान पहुंचाया है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हम जो रखते हैं उसे थोड़ा सा नीचे रखना पसंद करते हैं। यानी जो डायसिस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर है, यानी नीचे वाला, कम वाला, उसको हमने 70 के आसपास रखना है, 70 to 80 की रेंज में, 80 to 90 की रेंज में नहीं रखना। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे रहेगा, आपको टेंशन होती है, आपको स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बट वो कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुँचेगा कि आपकी किडनी को डैमेज कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानना कि आपकी किडनी को किस चीज से नुकसान पहुंचाया। अब चलते हैं दूसरे सबसे बड़े कॉज के पीछे जिससे किडनी खराब होती है, वो है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी आपकी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल ज्यादा है तो वो हाई शुगर लेवल आपकी आईज, आपके ब्रेन, आपके लंग्स, आपके हार्ट, हर टिश्यू को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए किडनी का एक फंक्शन और ऐड भगवान ने कर दिया है कि जैसे ही शुगर लेवल बढ़े आप सारी शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर निकालना शुरू करो, तो एक्स्ट्रा काम है। अब ये जो ब्लड जा रहा है किडनी में जिसके अंदर शुगर की वैल्यू ज्यादा है, वो किडनी के टिश्यू को भी डैमेज करता है। तो किडनी का टिश्यू भी डैमेज हो रहा है, प्लस में उसे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट के अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है, यानी किडनी खराब हुई शुगर की वजह से। अब आपने पहचान लिया कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब आपकी शुगर भी कंट्रोल में है, बीपी भी कंट्रोल में, फिर क्यों आपके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। आप इसको समझने के लिए कोशिश करना है, जब आपकी किडनी खराब होनी शुरू हुई तो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हुआ, क्रिएटिनिन था, यूरिया था। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अपनी KFT रिपोर्ट के अंदर देख लेते हैं। मगर अब अपने आप से सवाल करके देखो कि बॉडी के अंदर क्या सिर्फ यही दो वेस्ट मटेरियल होती हैं और कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता। हमारी बॉडी में हजारों की संख्या के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जिसमें क्रिएटिनिन और यूरिया सिर्फ दो हैं। बाकी जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बन रहा होता है वो हम KFT रिपोर्ट में नहीं देख पाते, क्योंकि उसको टेस्ट करना आसान नहीं होता। इसी में एक वेस्ट मटेरियल होता है आपका एसिड। ये वो एसिड नहीं है जो हम खाना खाते समय महसूस करते हैं या इंडेक्शन होते हुए महसूस करते हैं।
ये वो एसिड होता है जो हमारी बॉडी का हर एक सेल बनाता है और किडनी इसको बाहर निकालती है। क्योंकि ये एसिड है और ये अगर बॉडी से बाहर ना जाए, प्रॉपर तरीके से बाहर ना जाए, तो ये बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, ये एसिड भी आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इकट्ठा हो रहा है। अब ये ब्लड जो आपका एसिडिक हो गया है, जिसमें बहुत सारा एसिड एक्यूमुलेटेड है, अब वो किडनी के अंदर जाता है और किडनी को फर्दर डैमेज कर देता है। इसे मेडिकली कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या होता है कि अगर आपका बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, मगर एसिड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड है, यानी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ये एसिडिक ब्लड आपकी किडनी को फर्दर डैमेज करता है। आप अपना टेस्ट करवा रहे हो, देख रहे हो कि बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, बट फिर भी आपकी किडनी डैमेज हो गई। इसके पीछे रीजन होता है ये जो एसिड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी किडनी को खराब ना होने दें, तो हमें किन किन चीज़ों पर एक साथ काम करना पड़ता है। तो पहला काम ये होता है कि जिस वजह से आपकी किडनी डैमेज हो रही है उसे कंट्रोल में करो, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो कोई और कारण क्यों ना हो, पहले उसे कंट्रोल में करो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट्स के लेवल है, जो आपके ब्लड की एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, उनके लेवल्स को मेंटेन करो। अब ये जो टेस्ट होता है, ये आपकी केएफटी में नहीं आता कि आपके ब्लड में कितना एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। इसका जो टेस्ट होता है वो है सीरम बाइकार्बोनेट। जब भी आप केएफटी करवाते हो तो अपने सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट जरूर करवाओ, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपका ब्लड कहीं एसिडिक तो नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि किस लेवल पर जाकर ये जो एसिड है अब किडनी को बहुत तेजी से डैमेज करना शुरू करता है। जैसे ही किडनी फेलियर के पेशेंट का जो किडनी लेवल है 3.54 को क्रॉस करता है, तो अप्रोक्सीमेट उसी टाइम के आसपास बॉडी के अंदर इतना एसिड एक्यूमुलेट हो रहा होता है कि वो आपकी किडनी को डैमेज कर सके। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनी लेवल 4 हुआ तो वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अपने बॉडी के अंदर जो एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है उसे हमने किसी तरह से न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि हम उसे किडनी के रास्ते तेजी से बाहर निकाल नहीं सकते। तो एक ही तरीका है, उसको बॉडी के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दो। अब ये जो एसिड है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये जब कोई पेशेंट ले रहा होता है तो ये एक तरीके से ब्लड के पीएच का बफर की तरह काम करता है, यानी उसको ब्लड को बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देता। इसी वजह से बहुत सारी किडनी फेलियर पेशेंट की मेडिसिन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट ऑलरेडी चल रही होती है, मगर 50% से ज़्यादा ऐसे किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं जिनके डॉक्टर्स उनको इसको लेने की रिकमेंडेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते उस पर हम नहीं जाएंगे, मगर अगर आप इसको नहीं ले रहे तो आपकी किडनी बहुत तेज़ी से खराब होगी। अगर आप इसको ले रहे हैं तो किडनी की डेटोरेशन की जो स्पीड है वो बहुत हद तक कंट्रोल कर दी जाती है। इसी वजह से जितने भी साइंस इंजीनियरिंग में जो पेशेंट जुड़ते हैं किडनी फेलियर के, उनके केएफटी के साथ साथ सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट हम हमेशा करवाते हैं, क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस को पता है। एक छोटा सा टेस्ट आपकी किडनी को डेटोरेट होने से बचा सकता है। तो ये तो सवाल हुआ कि किस तरह से हम किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। मगर अगर आपके लेवल 4-5 के आसपास हैं तो आप ये चाहेंगे कि वो थोड़ा सा नीचे आ सके। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि किडनी में डैमेज क्या हुआ है, किस टाइप का हुआ है। तो किडनी को इमेजिन करना स्टार्ट करो। इमेजिन करो कि उसका अगर लेवल 5 है तो 70% हिस्सा काम नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल है। अब इस 70% के अंदर कुछ हिस्सा वो होगा जो डेड हो चुका है, जो मर चुका है, जो दोबारा कभी काम पर नहीं आएगा। कुछ हिस्सा वो होगा जो इन बीमारी की वजह से बीमार चल रहा था, जो फंक्शनल नहीं था। तो हम ये जो बीमार हिस्सा है, जो जिंदा है, उसे दोबारा वर्किंग पे लेकर आ सकते हैं अगर हम उसके लिए सर्कमस्टांसेस ठीक करते हैं। क्योंकि हीलिंग पावर तो सभी के पास है ना। अगर आप बीमार, आपको फीवर है तो फीवर आपका चला जाता है, आप दोबारा से काम पर आ जाते हैं ना। इसी तरह से किडनी के अंदर जब डैमेज हो रहा है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है। सूजन की वजह से वो किडनी का हिस्सा काम नहीं कर पाता। ये सूजन हमें हर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसे ही इन्फ्लेमेशन जाती है, किडनी के जो सेल्स हैं दोबारा से काम करना शुरू करते हैं। हमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही वो काम पर दोबारा आते हैं, हमारे जो फिल्ट्रेशन पावर है, हमारा जो GFR है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी किडनी हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ हमारे पास ठीक है पहले उसे प्रिजर्व करो, और जो चीज़ को हम दोबारा से काम पे लेकर आ सकते हैं उसको दोबारा काम पे लेकर आओ। अब किडनी के पास एक खूबी भी होती है। जैसे हमारा लीवर है, लीवर अगर हमारा डैमेज हो जाता है तो वो रीजनरेट कर जाता है, ये हम सब जानते हैं। मगर हमारी किडनी रीजनरेट नहीं कर सकती, मगर वो अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को दे देता है,
अब 2 किडनी में से 1 किडनी हो गई तो फिल्ट्रेशन पावर आधी हो जानी चाहिए, मगर उस पेशेंट के अंदर किडनी लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। अब आप खुद से सोच सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो तब भी हो सकता है जब किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा ले। तो ये जो अपने फंक्शंस को बढ़ाने लेने की जो क्षमता है ये किडनी के पास है। अब हमने क्या करना होता है, जब कोई साइंस इंजीनियरिंग में आता है तो हमने पहले उसका बीपी कंट्रोल में किया, शुगर कंट्रोल में किया, उसके बाद उसके बॉडी के अंदर जो एसिड बन रहा है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, उस पर नज़र रखी कि वो उसकी किडनी को डैमेज ना करे। जो हिस्सा काम पे नहीं था उसे काम पर लेकर आए। अब जाकर शुरू होता है किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए, और जैसे ही किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाती है, जो डैमेज, जो हमारा बीमार एरिया था किडनी का, वो काम पर आता है, हमारे किडनी लेवल डाउन हो जाते हैं। तो मैं आपको रफली आइडिया देता हूँ कि हम कितना इसमें रिकवर कर सकते हैं। तो अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट का किडनी लेवल मान लो कि 6 है, 6 का मतलब होता है कि 80% किडनी डैमेज है। अगर 6 है तो हम उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरिया तो मर चुका है, किडनी के अंदर कुछ हिस्सा है जो मरा हुआ है, तो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं होगा, मगर किडनी का लेवल 3 और 2 के आसपास बहुत आराम से आ जाता है। अब अगर आपका लेवल, किडनी का लेवल 3 और 2 होता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती, कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता, ना कोई थकावट होती है, ना इचिंग होती है, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। तो अगर आप किडनी फेलियर पेशेंट हो तो अब आप क्या करेंगे, पहले इवेल्युएट करो कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हुई है। क्या उसके पीछे कारण बीपी है, क्या उसके पीछे कारण शुगर है, क्या उसके पीछे कोई और कारण है, तो पहले करो उसे आइडेंटिफाई। अब इस पर काम करना शुरू करो कि इसको मैं कैसे कंट्रोल में रख सकता हूँ। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि मेरा बीपी तो अभी भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत है, और जो भी लगे, जो भी कीमत आपको चुकानी पड़े, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बीपी और शुगर को आपने कंट्रोल में लेकर आना है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद जब भी आप KFT करवाने जाओ तो अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट आप ज़रूर करवाओ। उससे आपको पता लगेगा कि आपके ब्लड में कितना एसिड है, क्या आपका एसिड आपकी किडनी को डैमेज तो नहीं कर रहा। तो ये दूसरी चीज़ आपकी कंट्रोल में आ गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ऐसी मेडिसिन जो किडनी के फंक्शन को बढ़ा सके। अब ये जो मेडिसिन होती हैं ये एलोपैथी में नहीं है, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ, एलोपैथी में नहीं है। जो भी किडनी फेलियर का पेशेंट इस वीडियो को देख रहा है, अपना प्रिस्क्रिप्शन खुद निकालो, अपने सामने रखो, और एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करो, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से कोई भी मेडिसिन आपकी किडनी को नहीं बचा सकती। वो सिर्फ बीपी को कंट्रोल कर सकती है, वो शुगर कंट्रोल कर सकती है, मगर आपकी किडनी को रिवाइव नहीं कर सकती, आपकी किडनी के लेवल को डाउन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें आयुर्वेद का हेल्प लेना पड़ता है, हमें उन हर्ब्स का यूज़ करना पड़ता है जो हमारे आयुर्वेद के अंदर प्रिस्क्राइब हैं, जो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, काम पर लेकर आती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो मेडिसिन होती है ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होती है। तो हमारी क्या कोशिश होती है साइंस इंजीनियरिंग में कि जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग से जुड़ता है तो वो मेडिसिन स्टार्ट करने वाले दिन अपना एक KFT ज़रूर करवाए, और उसके बाद दोबारा से 20-21 दिन बाद, 22 दिन बाद दोबारा से अपना एक बार KFT करवा ले। 80% किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर किडनी लेवल आपको डाउन मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये 21 दिन बहुत होते हैं किडनी की फंक्शनिंग को वापस लाने में, जो उसमें जो डैमेज पार्ट है, जो बीमार पार्ट है, उसे दोबारा से काम लाने पे। जैसे ही वो आता है किडनी लेवल में 21 दिन बाद हमें कम देखने को मिलता है। 80% किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर फर्स्ट मंथ के अंदर ही हमें किडनी के लेवल डाउन देखने को मिलते हैं, यानी GFR पेशेंट का बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें हर किडनी फेलियर पेशेंट को काम करना चाहिए, जिससे उसकी जो किडनी की हेल्थ है वो बनी रहे, पेशेंट को डायलिसिस ना करवाना पड़े, क्योंकि चाहे वो डायलिसिस हो चाहे वो ट्रांसप्लांट हो, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर हमारी ज़िंदगी बहुत लंबा नहीं चल पाती। तो अपनी बीमारी को समझो कि आपको किडनी को किसने नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसे कंट्रोल करना, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना, इन पे काम करते रहना चाहिए। और अगर हम सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी मेडिसिन को इवैल्यूएट करते हैं और जो उसमें कमियां हैं उसे पूरा करते हैं, तो हर किडनी फेलियर पेशेंट अपने किडनी लेवल को डाउन कर सकता है, अपने GFR को बढ़ा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि आपके केस के अंदर मेडिसिन लेने के बावजूद आपका किडनी लेवल क्यों बढ़ता जा रहा है और आपको उसकी कमियां पता लग गई। अब आपका फर्ज बनता है उस पर काम करना और अपनी किडनी पे वर्क करना, जिससे आपकी किडनी आपका पहले से बेटर साथ दे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।